फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए और बहुत बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर एक अपडेट ये है कि चाइना का एक रॉकेट फॉल डाउन हो रहा है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो धरती की ओर जो है बढ़ रहा है, यानी कि उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अगर हम देखें तो जब भी कोई भी जो है रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टर, यानी कि उसे जो है इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उसे जब वो धरती की ओर आ रहा है तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, खुद ब खुद उसमें ब्लास्ट हो जाए, जिससे क्या है नीचे धरती पर जो भी चीज़ें आए तो वो ज़्यादा क्षति ना पहुँचाए या जो है चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना करे। ओके, या फिर जो है वो समुद्र में गिरे तो दिक्कत उसमें ना आए, क्योंकि वो जो अगर उसका उस पर कंट्रोल होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रॉकेट है वह जो है अंतरिक्ष में नहीं जा पा रहा है और किसमें कोई दिक्कत आ गई है तो उससे जो है मोड़कर जो है ओके समुद्र की ओर जो है कर दिया जाता है, उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टर पर डाल देते हैं। तो इससे क्या है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि चाइना का एक रॉकेट है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, यानी कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब होगा क्या, ये कहाँ पर गिरेगा, कैसा क्या इफेक्ट है, इस वीडियो में से इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, या किसी डराने के लिए या किसी को डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और आप इसको से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन फीस स्टडी पर डेली बेसिस पे क्लासेस आती हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं यहाँ पर, जो आप जीके जीएस जो है पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पर। ओके, चले तो पहली चीज़ याद रखेंगे, तो एक रॉकेट है जिसका ओके जो कंट्रोल हो चुका है, और किसके द्वारा जो है, किसका रॉकेट है, ये चाइना के द्वारा जो है ओके मतलब ओके चाइना के द्वारा जो है ओके प्रमोट ओके ये जो है रॉकेट बनाया गया था, ठीक ओके, या फिर ओके निकाला गया था। ओके, अगर हम बात करें अमेरिका सरकार के द्वारा, तो अमेरिका सरकार ने चेतावनी दी है, चीन का जो है रॉकेट है इसका नाम है मॉल्ग ओके मार्च 5B, क्या है लॉन्ग मार्च 5B, याद रखेंगे इसका नाम क्या है लॉन्ग मार्च 5B। ओके, ये शनिवार को याद रखें धरती से टकरा सकता है। कब धरती से टकरा सकता है ऐसा बोलना है अमेरिका का। ओके, पेंटागन क्या है, पेंटागन का कहना है कि वह नियंत्रण से बाहर हुए चीनी रॉकेट को ट्रैक कर रहा है। किसका, पेंटागन का। ठीक है, बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे गए चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के धरती के में वापस आने वाले हिस्से ने अपना नियंत्रण खो दिया है। क्या खो दिया है, अपना कंट्रोल खो दिया, और वह इस सप्ताह के आखिरी तक वापस धरती पर अनियंत्रित अवस्था में ही प्रवेश करेगा। कैसे, अनियंत्रित अवस्था में ही प्रवेश करेगा। ओके, इसके सोल्यूशन भी हम देख सकते हैं, सोल्यूशन भी जो है नेवी कर सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं नेवी के अलावा जो है सेना कर सकती है। दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि अनियंत्रित होने की वजह से यह रॉकेट किसी भी जगह गिर सकता है, किसी भी प्लेस पर गिर सकता है। यदि यह आबादी वाले हिस्से पर गिरता है तो निश्चित तौर पर कई लोगों की जान जा सकती है। चीनी रॉकेट का यह हिस्सा 100 फीट लंबा है, 21 टन वजनी है। याद रखिए 100 फीट लंबा और 21 टन का इसमें वजन है। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 21 टन वजनी या चीनी रॉकेट घनी आबादी वाले महानगरों जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क, स्पेन का मैड्रिड और चीन के पेंचिंग शहर को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका वैज्ञानिक भी यह पता नहीं लगा सके हैं कि यह रॉकेट ठीक कहीं पर गिर सकता है, मतलब कि एग्जैक्टली कहाँ पर गिरेगा यह अमेरिका के वैज्ञानिक उन्होंने पता नहीं लगा पाया है। ओके, अगर हम बात करें चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, और यह रॉकेट जो है 28 अप्रैल को इसी मिशन के तहत जो है लॉन्च किया गया था। ओके, छोड़ा गया था। ओके, लॉन्ग मार्च 5B ने अपना तय काम पूरा किया था। ओके, याद रखें यह काम जो इसने पूरा करा, लेकिन स्पेस में जाने के बाद इसने उसके ले जाने के बाद मॉड्यूल को जो है तय कक्षा में छोड़ दिया गया था, लेकिन वापस धरती पर आते समय इसने अपना काम पूरा करा, लेकिन वापस आते धरती पर आते समय इसमें नियंत्रण खो दिया है। और अमेरिका का कहना है कि यह चीनी रॉकेट पर उनकी नज़र लगातार बनी रहेगी, और यह इस वीकेंड यानी आने वाले 1 से 2 दिनों में धरती पर गिर सकता है। ये किसका, अमेरिका के वैज्ञानिक कहना। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माइक हावर्ड ने कहा है कि अमेरिका का स्पेस कमांड चीन के लॉन्ग मार्च 5B के बारे में पूरी सूचना रखता है और उसकी निगरानी भी कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि यह हालांकि अभी यह रॉकेट कहाँ पर गिरेगा इसकी कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है, धरती पर कहाँ पर किस वातावरण में जाएगा प्रवेश करने के बाद। अगर आपको मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो है रॉकेट धरती के वातावरण पर जब एंटर करेगा तब हम इसे पता लगा सकते हैं या फिर इसको सही सही बता सकते हैं कहाँ पर गिरा। यह रॉकेट 8 मई को धरती से टकरा सकता है। कब? 8 मई को धरती पर टकरा सकता है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्कर कॉन्ग ने कहा है कि इस समय यह बात बता पाना यह मुश्किल है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है कि 17,800 किलोग्राम वजनी कोर का 20 से 40% हिस्सा जमीन पर आ सकता है या जमीन या फिर समुद्र में गिर सकता है। याद रखेंगे यह चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी, यह चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थी, जानकारी के लिए थी, जो कि आपको पता होना चाहिए। बताया गया कि 8 मई के लगभग जो है जो किसी भी जगह पर गिर सकता है, लेकिन ये तय नहीं है कि किस जगह पर गिरेगा। यह जो है अभी तक अमेरिकी अनुसंधान ने जो है वैज्ञानिकों को नहीं बताया ये कब तक भी मतलब कहाँ पर गिरेगा, क्योंकि इसमें वायुमंडल में वो एंटर करेगा तभी जो है ये वायुमंडल के बाद एंटर करने के बाद ही इसको इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलेगी। याद रखेंगे यह जो अंतरिक्ष यान था इसको जो है इसका जो पूरा का पूरा जो काम है, काम होने के बाद जो है चाइना का रॉकेट वापस आ रहा था कक्षा में, जिससे क्या उसको अपना कंट्रोल खो दिया। और कंट्रोल खोने के बाद ये जो है धरती पर जो है आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो है नीचे की साइड गिर रहा है। और नीचे की साइड गिरने की वजह से यह अभी तक वातावरण में एंटर नहीं किया है। अगर एंटर करेगा देन जो है ये हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कहाँ पर गिरेगा। मे भी हो सकता है इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, बहुत सिंपल अगर हम बात करें सिंपल सोल्यूशन ये भी हो सकता है। अगर हम बात करें सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई भी इस रॉकेट को जो है ब्लास्ट कर दिया जाए। इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो नहीं किया सकता क्योंकि ये कंट्रोल खो चुका है। तो इससे दिक्कत क्या है, इससे जो है अगर आर्मी की बात करें, कोई भी अगर आपकी जो अमेरिकी आर्मी है जो आर्मी है वह इसे डिस्ट्रॉय ही करेगी। याद रखेंगे इसे डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे ऊपर के ऊपर डिस्ट्रॉय नहीं करा, अगर ये आबादी वाले जगह पर गिरा तो हो सकता है मे बी इसका मलबा जो है अगर इकट्ठे में गिरा, अगर एक जगह पर गिरेगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर ये टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेगा तो मे बी हो सकता है कम जो है चीज़ें जो है टूटें या कम जो है लोगों के क्षति पहुँचे, चीज़ें क्षति जो कम हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।